हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग गाइज़। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। तो गाइज़, जैसे कि आप देख रहे हैं, सुबह की शुरुआत हो चुकी है। आज तो मैंने अंधेरे में ही थोड़ी सी क्लिप बना दी और मैं जल्दी उठ गई थी। तो भाई अपना काम वाम ख़त्म किया और काम ख़त्म यही भाई अपना झाड़ू पोछा, प्लॉट में भी गई मम्मी के साथ, गोबर डाल के आई। और भाई अपना और भी जो काम है वो सारा ख़त्म करके मैं अपना टाइम से नीचे बुटीक पे चल पड़ी। ठीक है, तो यहाँ आने के बाद भाई मैंने अपना जो रात का मेरा काम बचा हुआ था, यानी कि आज का काम जो मुझे शुरू करना था, वो मैंने अपना शुरू कर दिया था। तो ये वीडियो आप देखते रहिए और ध्यान से सुनिए। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताने वाली हूँ। 5 गलतियाँ जो हम लोग करते हैं, हम जो यंग आजकल के बच्चे हैं ना, जो लड़की हैं या लड़के हैं, जो भी हैं वो करते हैं ना, तो वो बताती हूँ मैं 5 गलतियाँ वो क्या करते हैं जिसकी वजह से वो कामयाब होने में असफल रहते हैं, पीछे रह जाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली गलती हमारी क्या होता है ना, कि हम सबको लगता है कि हम सारी चीज़ें ना स्कूल से सीखते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि हम सारी चीज़ें स्कूल से सीखते हैं। असली ज़िंदगी की जो पढ़ाई होती है ना, वो स्कूल और कॉलेज के बाद ही शुरू होती है। जो हम असली दुनिया होती है ना हमारी, जो असली जो ज़िंदगी होती है, वो स्कूल में कभी सिखाई नहीं जाती। उन 4 दीवारी को, मतलब जो स्कूल की वो 4 दीवारी है ना, उन पढ़ाई की किताबों से बिल्कुल अलग है हमारी असल ज़िंदगी, जो जिस ज़िंदगी में हमने रहना हर जो करना है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें पढ़ना चाहिए। जिसको जितनी पढ़ाई में नॉलेज है या जिसको जितना इंटरेस्ट है पढ़ना चाहिए, जिसको नहीं है उसको भी पढ़ना चाहिए। और पढ़ाई तो देखो बहुत अच्छी चीज़ है। आप पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, कभी तक पढ़ते रहो। जितना पढ़ोगे उतना ज्ञान मिलता है। मेरा तो पढ़ाई में इंटरेस्ट है नहीं भाई, मैं अपनी बता देती हूँ, लेकिन मैं औरों को ज़रूर सलाह दे सकती हूँ कि जिसका इंटरेस्ट है वो पढ़ो। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई ऐसी चीज़ है कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़, और पढ़ाई से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि हम अभी जिस चीज़ में है ना, उसमें हम अब पढ़ाई नहीं कर सकते, ना तो टाइम होता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप बुक्स लें, जो भी अच्छी बुक्स हों तो वो पढ़ें। ठीक है, अच्छा दूसरी गलती क्या करते हैं हम लोग, कि जैसे हम कोई काम करते हैं, जिस काम में मतलब हमने शुरू किया कोई, अगर हम उसमें पहले फेल हो गए ना तो हम उसको छोड़ देते हैं और हार मान लेते हैं। तो भाई अपनी लाइफ में कभी भी कोई भी काम करके पहली चीज़ में अपना हार नहीं माननी है। आप एक बार पढ़े हो, दोबारा अब कहीं आप देखो रोड पर चल रहे हो, अगर आपका ठोकर लग जाए और आप पड़ जाओ तो आप क्या वापस चले जाओ घर? नहीं ना, आगे जो हो ना, जहाँ आपने जाना हो ना वहीं जाओ ना। तो फिर तो वही चीज़ है, आप अपनी अगर गलती जल्दी हार मान लेते हो ना आप, तो वो बहुत गलत करते हो। आप इतनी जल्दी हार मत मानो। अगर आप गिर रहे हो तो उठो, खड़े हो और चलो। ठीक है, फिर गिर रहे हो, फिर उठो, फिर चलो। मंजिल तक तो पहुँच ही जाओगे, बिल्कुल पहुँचोगे। लेकिन आप वापस गिर के अगर आपको ये डर है कि मुझे और चोट लगेगी तो वापस घर ही चले जाओगे, तो फिर तो आप कामयाब नहीं होगे। और आपको एक बात बताऊं, जो कठिन समय होता है ना, जो मुसीबतें होती है ना, वो आपको समय से जूझना ही मतलब आपको मजबूत बनाता है। मतलब उस समय में आप है ना बहुत स्ट्रांग बनते हो। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे दिन देखे हैं जिस टाइम पे मुझे मतलब उन चीज़ों ने मुझे मजबूत बनाया है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी ऐसा दिन आवा है ना कि आपने मतलब परेशानी लग गए, कठिन लग गए है, तो वे चीज़ आपने और ज़्यादा मजबूत बनाओ। क्योंकि दोबारा अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ मोड़ आया ना, तो आप उस चीज़ ने हैंडल कर लोगे, उससे परेशान नहीं होगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ पर हमेशा ध्यान रखो कि जब आपके रास्ते मुश्किल हो ना, तो वे छोड़ने नहीं है, आपने उस पर टिके रहना है। क्योंकि आप उस चीज़ ने करते रहोगे ना, तो वह चीज़ एक बार में होगी, एक बार ना होगी, दूसरी बार में होगी, दूसरी बार नहीं होगी, तीसरी बार नहीं होगी, तीसरी बार नहीं होगी तो चौथी बार तो जरूर होगी। तो लेकिन उस चीज़ ने आप छोड़ोगे नहीं। ठीक है, तीसरी गलती क्या करें हम आज के टाइम में, विदाउट एक्सपीरियंस इन्वेस्टमेंट। समझ रहे हो, बिना एक्सपीरियंस के किसी भी चीज़ में पैसे लगाना। बिल्कुल देखो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहला आपने उस बिजनेस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अब बुटीक से रिलेटेड लगा लो, अब मैंने मान लो सिलाई ना आती हो और मैं इसमें खूब बढ़िया तगड़ा 1.5-2 लाख रुपया कर खूब तगड़ा मतलब बुटीक खड़ा कर दूँ। ठीक है, लेकिन मैंने उस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना मैंने सुट्टा का बेरा है, ना मैंने टेलर का बेरा है, ना मैंने किसी भी चीज़ का नहीं बेरा, और मैं टेलर बैठा दूँ। लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा, जब मैंने खुद नहीं पता होगा किसी चीज़ का, तो मैं कैसे तो कस्टमर हैंडल करूँगी और कैसे मैं अपने कारीगर और वर्कर ने देखूँगी? नहीं ना। तो भाई ये है कि आप पार्लर का काम करोगे, पार्लर भी आप किसी और पर डिपेंड रहोगे। अगर मान लो आपने पार्लर, सिलाई, कोई भी काम, कोई भी
भी बिजनेस शुरू करा है, उसमें पैसे तो लगा दिए, लेकिन आपने वो काम आता ही नहीं, आपने उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं, बिजनेस है ही नहीं। तो एक दिन अगर मान लो आपका कारीगर जो है वो छुट्टी पे है, ठीक है, और छुट्टी पे है तो आपने अर्जेंट में काम देना है, अगर आपने आता ही नहीं, आपने बेरा नहीं, तो कैसे होगा? नहीं होगा ना। अगर आपने वो काम आता होगा ना और अर्जेंट का वो पीस होगा तो आप उसने करके दोगे, तो इस तक रहेगा, आपका कस्टमर भी बना रहेगा और आपका काम भी खराब नहीं होगा। तो इस वजह से एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आजकल है ना कुछ लड़के भी और शायद लड़की भी करती होंगी, देखो कई चीज़ सुनी है ना आपने सोशल मीडिया पे, ये तो थी अपनी जैसे हम अपनी दुकान वुकान से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड बात कर रहे थे। ये मैं सोशल मीडिया की बात करूँ, आजकल सोशल मीडिया पे क्रिप्टो करेंसी की एक ऐप है, ट्रेंडिंग ऐप है, एक शेयर ट्रेंडिंग ऐप है। इन ऐप में बहुत पैसे लगा हुए हैं दुनिया एक दूसरे ने देकर। अब जैसे मैंने उसका प्रमोशन कर दिया है कि भाई इसमें इतने पैसे कमा ले, तो भाई वे आधी झूठ बोल रहे हैं, आप सब तय व्यू पाणते ही, तो उनके चक्कर में ना बढ़ा करो और ना पैसा खराब करा करो। अगर पैसा खराब करो तो पूरी नॉलेज और पूरे एक्सपीरियंस के साथ करो। आजकल के जो जवान बालक है ना, ये हरकत कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी अमीर होना है। लेकिन बहुत जल्दी अमीर होने के लिए देखो, कोई भी अमीर आदमी किसी ने भी उठा कर देख लो, एक दिन में कोई भी अमीर नहीं होता है, एक दिन में कोई भी कामयाब नहीं होता है। तो आपने पहला थोड़ा धीरे धीरे करके न करना पड़ेगा। किसी ने भी उठा लो, सब तो पहला उसकी शुरुआती देखो, उसने शुरुआत कहाँ तक करी थी और जब वो आज कहाँ पर पहुँच रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं तो ये कहूँ कि बिना मतलब में ऐसे पैसे ना कमाओ कि एक क्या आपने 10 गुना करके दे होगा, 10 क्या आपने 20 करके दे होगा, ऐसे जासे में किसी के में बिना हो। ये सब फ्रॉड काम हुए हैं, हर सारे काम सच्चे नहीं होते हैं। जो आपके पास सेविंग होगी ना, आप उससे भी हाथ धो बैठोगे, कमाने के चक्कर में घर वाला की डांट सुनोगे, वो अलग है, ठीक है। तो भाई और बहनों, आजकल ये चीज़ चल रही है सोशल मीडिया पर, इन चीज़ों तक बच करो, ठीक है। चौथी गलती क्या कर रहे हैं अपने जो मतलब युवा यूथ है ना, जो वो क्या कर रहा है कि सब कुछ जल्दी बदलने की गलती कर रहा है। कि मतलब आज का जो यूथ है ना, वो मतलब न्यू सोचा मैं एक दिन में कामयाब हूँ, चाहे गलती तक कितनी बूढ़ी किसी भी गलती कर दूँ, कुछ भी कर दूँ। अगर सोशल मीडिया की बात ले तो वो कुछ ऐसे कंटेंट डालने की कोशिश करेंगे कि भाई मतलब झूठे साचे और मतलब अंध भंड कि मैं एक दिन में वायरल हो जाऊँ, ठीक है। लेकिन देखो, सब कुछ जल्दी बदलने की गलती करके ना आप बहुत गलत करो हो। कोई भी रास्ता हुआ ना, जब आप न्यू देखो कि यो रास्ता अगर मैंने शॉर्टकट लगा है, एक रास्ता शॉर्टकट जाओ और एक रास्ता मुश्किल दूर का लगा आपने, लेकिन मेरा मानना ये हो कि आप दूर वाले में चलो, क्योंकि शॉर्टकट हमने कहीं बीच में फंसा सका है, लेकिन जो दूर का रास्ता होगा ना, वो हमने सही मंजिल पर लेकर जाओगा। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम गाड़ी में जावे हैं तो शॉर्टकट रास्ते तक निकलने की कोशिश करें, शॉर्टकट रास्ते में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आवे है कि रोड खराब है या कुछ और दिक्कत आ जावे है, रात के टाइम में हाड़ तो गड्ढे हाड़ तो नूहन हुआ। लेकिन जो लंबा रास्ता रहेगा वो हमेशा अपना साफ और क्लीन मिलेगा। वो लंबा होगा, देर तक पार होगा, उसमें टाइम लग सका है, लेकिन आप सेफ रहोगे उसमें, ठीक है। तो चाहे सोशल मीडिया तक बात हो और चाहे अपने बिजनेस तक बात हो, तो आप कभी भी शॉर्टकट चलने की ना सोचो, लंबा रास्ता लो, लेकिन आप ये देखो कि साफ सुथरा रास्ता हो आपका, ठीक है। 5वीं गलती क्या करा है आजकल के बालक, अगर माँ बाप चलो आपने कहीं पे कुछ करा है काम और उसमें कामयाब ना हो या आप कुछ करते ही नहीं हो, तो माँ बाप बालका ने समझावे हैं, धमकावे हैं, मतलब वो उनका समझाना होया करा माँ बाप का। तो उन बालक बहुत डीपली ले ले कि भाई मार तो क्यों कह रहे हैं, और इतना वो दिखावेंगे कि भाई देखो वे माँ बाप हमारे और वे हमने कह सके हैं। हाँ, गुस्सा आवा है उस टाइम पे बहुत, लेकिन उस गुस्से ना आप कंट्रोल करना सीखो। वो गुस्सा आपने कंट्रोल कर लोगे ना, तो आप मतलब समझ लो, देखो आप एक बात बताओ, कोई और आपने कुछ कहेगा तो आप नहीं सुनोगे, और क्यों सुननी है किसी की, किसी और की नहीं सुननी है, लेकिन अपने माँ बाप की तो सुनो। माँ बाप अगर आपने कुछ समझा रहा है, कुछ बता रहा है, तो वो आपके फ़ायदे ही बता रहा है, ठीक है। अगर आपने लग गए है कि मतलब हमारे माँ बाप है ना, मतलब ये ना है कि भी हमने गरीब देखना चाहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। उनकी समझ और उनका एक्सपीरियंस बोल रहा है, वो जो भी हमने डांटा है और हमने सुना हुआ है, जब क्योंकि उन्हें पता है कि यह चीज़ नहीं होगी। आज मैं बड़का वाली हो रही हूँ, ठीक है, आज मैं अपने ऊपर लेकर चालू ना, जब मेरा न्यू समझ में कि भाई हमारे माँ बाप मारती ये चीज़ सही कहूँ, क्योंकि हम आज अपने बड़का ने समझाने लग रहे हैं। और जिसका बालक होंगे वह ये चीज़ समझ लेंगे, जिसका बालक नहीं होंगे ना, वे ये चीज़ नहीं समझेंगे। वे जब समझेंगे जब उनका खुद का औलाद हो जाओगे, और उनकी औलाद उनकी बात नहीं मानेगी और वे गलत रास्ते पर चलेंगे, ये रोकेंगे, और जब उनका छो उठेगा,
ठीक है। तो ये चीज़ हम जब समझ पावे, जब हम खुद माँ बाप बन जावे, उससे पहले नहीं समझ में आती है। और बहुत सारे तब माँ बाप की बात न सुन कर न मतलब इतना रिएक्ट कर देंगे, मरण मारण की धमकी देवेंगे। मतलब आजकल के माँ बाप ने अपने बालक डांटने भी छोड़ दिए कि कदे जवान बालक कदे न्यू कर ले, जवान बालक कदे न्यू कर ले। क्यों भाई, माँ बाप का हक नहीं है? जब हम छोटे छोटे थे माँ बाप कितने मार दिया करते, डंडा डंडा। मेरी मम्मी तो छोटा छोटा मारा करती है, छोटी सी छोटी भी गलतियाँ पे। अगर बाहर खेलने जा रहे हैं ना तो खेलते खेलते आकर घर में बढ़ते नरे सोटे मारा करते। लेकिन आज हमारे माँ बाप मार तो कुछ कह दे हैं तब मरण मारण की धमकी दे हुए हैं। क्यों भाई, उन मतलब वे बदल गए या हम बदल गए? मतलब क्या चक्कर है, नू समझ में नहीं आता आज के टाइम पे है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, सुना करो। अगर मैनू नहीं कहती हर बार माँ बाप सही होगा, कई बार ऐसा हो जावा है कि हम अपना रास्ता देख रहे हैं, हमने वो ठीक लगा, लेकिन माँ बाप उस टाइम पे गलत भी हो सका है, बिल्कुल हो सका है। बड़े भी गलत हो सका है, हमेशा छोटे गलत नहीं होते और हमेशा बड़े सही नहीं होते हैं, दोनों तरफ होते हैं। लेकिन हमेशा भी माँ बाप गलत नहीं होते। घणे सारे बाल का नन्नू लगे जाके हमारे माँ बाप हमारे पीछे लगे रहे, हमेशा मारता नहीं हुआ कहीं जाओ, तो हमेशा नहीं होते। कभी कभार की बात मैं मान सकती हूँ, जैसे आपने कोई चीज़, किसी चीज़ में इंटरेस्ट है और आप वो चीज़ करना चाहो और माँ बाप आपने उसको करने तक रोका है, वहाँ पर आप उन समझाओ। क्योंकि देखो मैं तो यही बात कहूँ, जिसमें इंटरेस्ट हो काम तो हमने वही करना चाहिए। क्योंकि जिसमें बिना इंटरेस्ट के हम काम करेंगे, पैसा लगाएंगे, तो वो शायद मैंने नहीं लगता कि कामयाब हो पाओगा, है ना। तो भाई ये आज की 5 गलतियाँ हैं। इन 5 गलतियाँ तय मतलब मन ने तो इन चीज़ ज़्यादा ना बहुत कुछ सीखने मिला है। और आप लोग भी धीरे चलो, शॉर्टकट मत चलो और अपना रास्ता साफ सुथरा चुनो। और आपने करना क्या है, सबसे पहले यो एम बना लो आप अपना, ठीक है, कि आपने करना क्या है। उसके बाद ही आप कहीं इन्वेस्ट करो, पूरा एक्सपीरियंस होने के बाद कहीं इन्वेस्ट करो। तो आज की वीडियो आपने कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और प्लीज़ 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 चैनल सब्सक्राइब करके जाइए और लाइक ज़रूर कर दिया करो, एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। और ऐसी ऐसी वीडियो लेकर मैं आती रहूँगी और आप सब नए मोटिवेट करती रहूँगी। तो ऐसी गलतियाँ आप 2025 में कभी मत करना। अगर किसी ने ये वीडियो देखी है, कुछ सीखने को मिला है तो बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है जी, राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।